अब मैं आपको एक देखिए लूप से ही कई छोटी छोटी चीजें बना के दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बोले मुझे दो की टेबल प्रिंट करनी है, दो की टेबल प्रिंट करनी है, बात समझ आई? टू की टेबल, टू वन जा टू, टू टू जा थ्री, टू टू जा फोर, सॉरी टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, है ना? दो की टेबल पढ़नी है अपने को। तो दो की टेबल करने के लिए मेरे को एक लॉजिक समझ आता है कि यार मैं क्या कैसे करूं। तो पहले मैं आपको प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट बताता हूँ। देखिए ये वाला जो रेंज फंक्शन है, बात समझिएगा, जीरो से शुरू हो रहा है। पर जैसे मैंने बताया कई बार मैं कार खरीदने जाता हूँ, मेरी रेंज है 8 लाख से 10 लाख, यानी स्टार्टिंग नंबर भी है और एंडिंग नंबर भी है। तो मैं रेंज फंक्शन में एक वेरिएशन कर सकता हूँ। इस चीज को मैं दो वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। अगर मैं एक वैल्यू पास करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग वैल्यू जीरो और एंडिंग वैल्यू मैंने दे दी है। अगर मैं दो वैल्यू पास करता हूँ उसका मतलब है मैंने स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू भी दी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ से वन कोमा वन कर देता हूँ, कोमा डाल के फाइव, या यहाँ बड़ा नंबर ले लेता हूँ टेन। आप समझिएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जो रेंज है एक्चुअल में, जो रेंज है वो असल में है 1 to 9, ठीक। और मुझे अगर 10 को इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा। तो मेरी रेंज देखिए, लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता रेंज में, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग इंक्लूड है, रेंज मतलब 1 से शुरू होगी। और अगर मैंने 11 लिखा है तो 11 माइनस 1 10 तक जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और चलिए पहले तो आसान सा प्रोग्राम करते हैं। आसान सा प्रोग्राम की हम मान लीजिए हम काउंटिंग प्रिंट ही कर रहे हैं, बस मैं प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि हमें 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक। 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करना है, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, एक फोर लूप के अंदर एक रेंज फंक्शन बनाया बच्चे। रेंज फंक्शन के अंदर हमने ये वैल्यू पास ऑन कर दी, ठीक है, ये वैल्यू पास ऑन कर दी। और बस आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक जैसे रेंज चलता है 1 से लेकर 10 तक चलेगा, बस आसान सा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो आपको पहले बताया बदल के दिखा दिया कि काउंट आ गई। ये एक आपको समझना है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, कि रेंज फंक्शन का वेरिएशन हो सकता है। स्टार्टिंग वैल्यू भी पास कर सकता हूँ और मैं एंडिंग वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, दैट इज 11 लिखा है तो 11 माइनस 1 10 तक रेंज फंक्शन चलेगा, ठीक। एक छोटी सी बात ही होगी। अब छोटे छोटे वेरिएशन आपको दिखाऊंगा, आपको बात समझ आएगी। सेव एस करता, इसको एग्जांपल नंबर 21 बनाता हूँ। और यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे चाहिए क्या था, काउंटिंग प्रिंट करानी थी टू की टेबल, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं बस यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे टू टेबल, ठीक है, दो की टेबल, ऐसे समझाने के लिए। और भाई आई प्रिंट हो रहा था, यानी 1 से लेके आई की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, 1। अभी मैंने प्रिंट करके दिखाई हुई थी आपको, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ दोबारा एक बार फिर से, आप समझ जाइए लॉजिक मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पहले देखा कि यार 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है, पर टू की टेबल क्या होती है, इस नंबर यानी पहला नंबर 1 आया तो 1, ठीक है। 1 × 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये नंबर सेकंड है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं समझ गया हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लॉजिक लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 से। तो अब मेरा ये बताने का मकसद है कि देखिए मैं इसमें रिपीटिशन तो कर रहा हूँ, लेकिन हर बार रिपीटिशन में थोड़ा वेरिएशन भी कर रहा हूँ। अब देखिए मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो देखिएगा कोड रन करता हूँ और नीचे दिख रहा होगा आउटपुट, ये नीचे वाला आउटपुट है, पहले वाला आउटपुट ऊपर है और जो अभी रन किया है वो आउटपुट नीचे है बच्चे, ठीक है। मैं इसे क्लोज करके बल्कि शुरुआत से रन कर देता हूँ और आप देखिएगा ये हो गया आपका इस बार का आउटपुट, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। मैं खाली आपको समझा रहा हूँ। देखिए असल में लेकिन जब टू की टेबल हम बच्चों को सिखाते हैं तो कैसा सिखाते हैं,
हम कुछ इस तरीके से सिखाते हैं, मैं कमेंट में आपको लिख के दिखाता हूँ। हम ऐसे बताते हैं 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, ऐसे ही होता है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 2 जा 2। मैं चाहता हूँ ऐसे प्रिंट हो। मैं आपको कुछ वेरिएशन दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखने मैं चाहता हूँ ऐसे प्रिंट हो, तो 2 1 जा 2। तो देखिए 2, तो वो कमेंट में लिख रहा हूँ क्योंकि 2 एज इट इज प्रिंट होगा। मल्टीप्लाई का सिंबल भी वैसे ही प्रिंट होगा, लेकिन 2 1 जा 2 में 1 जा की वैल्यू बदलेगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो यानी मुझे नंबर भी चाहिए। तो नंबर प्रिंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू यूज करता हूँ, आई। ठीक है, आई, सॉरी, आई की वैल्यू। और उसके बाद मुझे इक्वल का सिंबल भी चाहिए, तो यानी कि मुझे फिर कमेंट चाहिए बच्चे। ठीक है, मुझे फिर कमेंट चाहिए, तो खाली मैं फिर से कमेंट लगाता हूँ। और मैं कमेंट में क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, मुझे कमेंट में चाहिए मल्टी इक्वल का सिंबल। बोल। ठीक। और फिर मुझे चाहिए ये कोमा। तो हो सकता है आपका कोमा या कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है इन इन सब जगहों पे। तो आप बात समझिए, देखिए जो चीजें कांस्टेंट है उनको मैं डबल कोट में प्रिंट कर रहा हूँ। डबल कोट का मतलब है वो प्रिंट हो रही है उनका, वो बस दिखावे के लिए प्रिंट हो रही है। लेकिन जिसकी वैल्यू बदल ली है वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल को मैं डबल कोट में लिखूंगा, लिख नहीं सकता बच्चे। आप होप ये लॉजिक भी समझ आ रहा है। पहले मैं आपको रन कराता हूँ, तो मैं खुद देख लेता हूँ कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है। और नहीं जी, कोई टाइपिंग एरर नहीं है। अब नीचे देखिए 2 की टेबल कितनी परफेक्ट दिख रही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यानी कि जो टेबल मुझे प्रिंट करानी थी, जो वैल्यू मुझे प्रिंट करानी थी, आई की वैल्यू मुझे यहाँ प्रिंट करानी थी एक्चुअल में, क्योंकि 2 1 जा होता है। और फाइनल रिजल्ट भी चेंज होके आना था, तो वो प्रिंट कराना था। दैट्स इट बच्चे। मैंने कितने अब देखिए, अब लूप की पावर देखिए यहाँ पे। एक नया वैल्यू हर हर बार जो प्रिंट हो रहा है वो एक नया नंबर है, यानी कि नया नंबर प्रिंट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लूप की मदद से कर पा रहा हूँ। तो रिपीटिशन तो हो रहा है बच्चे, ऐसा नहीं है रिपीटिशन नहीं हो रहा। बट रिपीटिशन में एक पैटर्न है, तो आपको ये भी समझना है चीजें रिपीट होती हैं तो लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में किया, प्रिंट स्टूडेंट या स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट प्रिंट करा के, वहां एक पैटर्न था हेलो स्टूडेंट का, तो हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न है, पहले नंबर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। आपको पैटर्न भी पहचानना है। अगर पैटर्न भी पहचान गए तो भी आप लूप्स का मदद, लूप की हेल्प से कर सकते हो। तो ये हमने 2 की टेबल प्रिंट करी हेल्प से। मैं यहाँ एग्जाम्पल के ऊपर लिख देता हूँ, मोर एग्जाम्पल ऑफ अ लूप, सो दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ 2 टेबल। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ 2 टेबल। तो ये एक लाइन देखिए, असल में कोड देखिए कितना छोटा है, सिर्फ 2 लाइन का, हार्डली 2 लाइन। ठीक, और कितना बढ़िया रिजल्ट हमें पूरी टेबल जनरेट कर रहा है। ऊपर वाला कोड समझाने के लिए लिखा है, जो कमेंट है डबल कोड करके मैं हैश का सिंबल लगा के लिखता हूँ। हैश का सिंबल लगा के लिखता हूँ, उसे कमेंट कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक, ऐसा कोड, इसका आपके प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ अब। और मैंने कुछ आपको लूप के बारे में समझाया। अब इस तरीके से लूप आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत सारे। मैं आपको कुछ कुछ प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक और, मैं फॉर लूप पे एक और प्रोग्राम कर रहा हूँ ताकि आपको मैथमेटिकली बात समझ भी आए। इसे सेव एस, आई थिंक मैंने कर लिया था। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, प्रोग्राम नंबर 21। ओपन में गया, प्रोग्राम नंबर 21 ओपन करता हूँ, 21। हाँ, वो यही वाला था, तो उसका मतलब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको एक जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मोर एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, एंड दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ
फैक्टोरियल, मान लीजिए मैं आपको बच्चे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बता रहा हूँ। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। वो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, जैसे कि मान लीजिए मुझे बनाना है 5 का फैक्टोरियल, तो बिल्कुल वन, मतलब जब तक वो नंबर नहीं आता सभी उसके नंबर सीरीज में मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 4 इंटू। इंटू 5। ठीक, अगर आप इसको करके देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 24 और 24 पंजे 100, 120। ठीक है ना, आप करके देखिए, रिवर्स करेंगे तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। 4 पंजे 20, 20 या 20 60, 60 हो गया, 60 दूनी और 120। 60 यस सर। 120। ठीक है, 120 आ गया, तो 120 इज द आंसर ऑफ दिस फैक्टोरियल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम है। तो कैसे करा जाए? सबसे पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक नंबर कीबोर्ड से एंटर कराते हैं। तो मैं कोई नंबर कीबोर्ड से एंटर कराता हूँ, तो मैं एक नंबर नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक, इसके अंदर लिख लेता हूँ इंट, और इनपुट कराता हूँ इनपुट, और इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर नंबर। ठीक, मैंने लिख दिया एंटर नंबर, एंटर कीजिए, और उसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अदरवाइज वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब मुझे फैक्टोरियल का लॉजिक लिखना था, तो मैंने सोचा यार मैं कैसे करूं कि उसको फैक्टोरियल तक चलाऊं। तो मुझे समझ आया, मैं देखिए मैंने अगर मान लीजिए मैं 5 ही डालता हूं, तो मुझे एक रेंज फंक्शन की मदद से 1 से लेके 5 तक काउंटिंग करानी है। तो मैं यहाँ पे वो नंबर डाल लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 5 का फैक्टोरियल लिखना है, तो मैं नंबर NUM या नंबर प्लस 1, नंबर प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 5 मुझे यूज करना है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ पहले, जस्ट आई की वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, सिर्फ आई की वैल्यू, और आप ऑब्जर्व करिएगा कि क्या प्रिंट हो गया। ये हटा देता हूँ, सेव किया, रन किया, और एंटर नंबर पूछ रहा है, और मान लीजिए मैं कीबोर्ड से 5 ही डालता हूँ। नीचे वाला प्रोग्राम है, नीचे देखिएगा, एंटर नंबर 5, और मैंने एंटर मारा तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, इस लॉजिक में किसी को प्रॉब्लम? तो मैंने देखिए एंटर किया था कीबोर्ड से 5, 5 एंटर किया था, तो यहाँ पे क्या बन गया? नंबर प्लस 1, यानी 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या होगा? 6। तो रेंज फंक्शन के पास क्या गया? 1 to 6। तो रेंज फंक्शन क्या कहता है? लास्ट का नंबर से एक कम चलाता है। तो 6 था तो वो 5 तक ही चलाएगा, 1 से लेके 5 तक। यानी रेंज मीन 1 टू नंबर, क्योंकि मैंने नंबर प्लस 1 लिखा है, 1 टू नंबर, जो मैं कीबोर्ड से एंटर करूंगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये हो रहा है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं कोड को चेंज कर रहा हूँ, और मुझे एक वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैं हर बार, देखो मैं क्या करूंगा, लॉजिक मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, उसके रिजल्ट को सेव कर लूंगा कहीं, तो मैं जहां रिजल्ट सेव करूंगा उस वेरिएबल का नाम मैं फैक्टोरियल के लिए फैक्ट ले लेता हूँ। एक वेरिएबल किया, और फैक्ट की वैल्यू शुरुआत में ही एक्चुअल में मैंने 1 ले ली, मान लीजिए। ठीक, फैक्ट की वैल्यू शुरुआत में 1 ले ली, और मैंने कहा एक कोडिंग में लॉजिक लिखा, पहले मैं लिख देता हूँ। मैंने लिखा फैक्ट इंटू आई। ठीक है, फैक्ट इंटू आई,
अब आप सोचिएगा, इसका लॉजिक समझाता हूँ। आई की वैल्यू क्या है शुरुआत में? देखिए आई की वैल्यू 1 है। 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है बच्चे? 1 है। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, 1 इंटू 1 क्या होगा बताइए मुझे? 1 होगा। वो रिजल्ट कहाँ से हो जाएगा? फैक्ट वेरिएबल में। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? पहली लाइन के बाद फैक्ट की वैल्यू 1 ही रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहली लाइन के बाद वैल्यू लिख रहा हूँ। पहली बार लूप चला तो फैक्ट की वैल्यू 1 ही रही। उसके बाद दोबारा लूप चला, आई की वैल्यू 2 आई। आई की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट क्या आया? 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आया। तो रिजल्ट कहाँ स्टोर करा दिया मैंने? फैक्ट वेरिएबल में ही। तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? 2। यानी 2 1 जा 1 कराया और रिजल्ट मैंने फैक्ट में स्टोर करा दिया। तो फैक्ट की वैल्यू हो गई 2। अगली बार लूप चला तो फैक्ट में मैंने और आई की वैल्यू अगली बार क्या बढ़ जाएगी? बढ़ के 3 हो गई। तो फैक्ट की वैल्यू तो 2 है। फैक्ट की वैल्यू तो 2 है। और आई की वैल्यू क्या है बच्चे? आई की वैल्यू है 3। तो 2 3 जा 6, और 6 मैंने किस में स्टोर करा दिया? फैक्ट के अंदर ही। ये थोड़ा लॉजिकल है बच्चे, इसका ना, इसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब जो बता रहा हूँ ये आपके दिमाग के लॉजिक्स हैं कि कैसे काम हो रहा है। आपको ये सोचना है कैसे काम हो रहा है। तो 6 आ गया। फिर अगली बार 6 यहाँ पे था, अगली बार 6 यहाँ पे आया। जब लूप घूमता है तो 6 यहाँ पे आया और मल्टीपल में आई। ठीक है। और आई की वैल्यू 4 होती है। तो 6 4 जा 24। इस तरीके से क्या करता है? 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 6 आ जाता है। देखिए मैं आपको एक बार पिक्चर से समझाऊं तो सबसे पहले 1 1 2 जा 1 होता है। फिर 1 को नहीं लिखा था, 2 1 जा 2 होता है। तो 2 3 जा 6 ये लॉजिक आता है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 6 आता है। फिर अगली बार मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो हर बार ये लॉजिक से मल्टीप्लाई करता हूँ। और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ एक बार करके कि सही चल गया। और मैंने फैक्ट प्रिंट करा दिया। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल की वैल्यू फाइनल। तो पूछा एंटर नंबर, मैंने एंटर नंबर कराया 5। और क्योंकि बार बार वैल्यू में प्रिंट करा रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है कि पहले फैक्ट की वैल्यू सारे सारा देखिए, 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 6 हुई, फिर 24 हुई और फाइनल हुई 20। एक्चुअली में मुझे 20 प्रिंट कराना था। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लूप के अंदर इसको रखा। और अगर मैं इसे लूप के बाहर रख दूं तो बस ये एक ही बार प्रिंट होगा जो फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है। और अब मैंने इसे लूप के बाहर कर दिया तो बच्चे देखिएगा सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगी जो कि मेरे आंसर। एंटर नंबर पूछ रहा है, पास किया, 120 इज द आंसर। आप इसे और अच्छे से सजा के लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल आंसर ऑफ 5 इज, या आंसर ऑफ दिस नंबर इज, या रिजल्ट इज, कुछ भी करके 5।